हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रवि। जिन लोगों ने मुझे सब्सक्राइब किया है वो लोग तो जानते हो मुझे। और थैंक यू दोस्तों, मुझे बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं आपसे, आपके बहुत सारे डाउट्स हैं। और आज सुबह एक दोस्त ने, एक भाई ने मुझसे पूछा कि जल्दी ग्रोथ करने के लिए कौन सा पैक खरीदें, जल्दी ग्रोथ करने के लिए कहाँ एफ़र्ट ज़्यादा दें। तो जिन लोगों को भी ये डाउट है और जिन लोगों को जल्दी ग्रोथ करना है, ये वीडियो उन लोगों के लिए है। तो देखिए दोस्तों, दो बात है। ग्रोथ कई टाइप के होते हैं। अगर आप लॉर्ड्स मोबाइल खेलते हो और अगर आपके पास कैसल है, हो सकता है आप लेवल 25 कैसल हो सकता है आप उससे नीचे हो। तो यहाँ पे तो आप देख सकते हो कि ग्रोथ कंस्ट्रक्शन में है, ग्रोथ रिसर्च में है, ग्रोथ आप ट्रूप्स के साइज़ में बढ़ा सकते हो सकता है कि आप कई दूसरी चीज़ों में ग्रोथ करना चाहते हो, जैसे इकोनॉमी में हो। मान लो कि आप अपना जेम्स बढ़ाना चाहते हो किसी पर्पज़ के लिए, मान लो आप अपना रिसोर्स बढ़ाना चाहते हो किसी पर्पज़ के लिए। तो ग्रोथ तो बहुत टाइप के होते हैं, पर बेसिकली दो टाइप के ग्रोथ होते हैं जो कि हर प्लेयर चाहता है अपने कैसल के लिए। एक टाइप के वो बंदे होते हैं जिनको चाहिए होता है कि जिनका माइट जल्दी बढ़े, जिनका माइट फास्ट बढ़े, जिनको चाहिए कि उनका माइट जल्दी जल्दी ग्रो करे, 10 मिलियन, 20 मिलियन, 100 मिलियन, 200 मिलियन, 500 मिलियन, 1000 मिलियन, 1 बिलियन ऐसे बढ़े। तो दोस्तों देखिए, जो लोग सिर्फ माइट बढ़ाना चाहते हैं, जो लोग बड़ा दिखना चाहते हैं, उनके लिए ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आपको माइट बढ़ाने के लिए ज़्यादा मशक्कत नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि आपको माइट बढ़ाने के लिए जो भी चीज़ माइट बढ़ाती हैं, उन सारी चीज़ों को एक साथ लेके कंटिन्यू करना पड़ेगा। जैसे हो गया ट्रूप्स, या फिर हो गया आपके कंस्ट्रक्शन और रिसर्च। लेकिन अगर इफ़ेक्टिवली माइट बढ़ाना है तो आपको 2 चीज़ें काम आएँगी, एक है रिसर्च, दूसरा है ट्रूप्स। तो उसमें दोस्तों आपको T1, T2 और T3 से ज़्यादा माइट नहीं बढ़ेंगे। अगर आप T4 प्लेयर हो या फिर अगर आपने T4 एक्टिवेट नहीं किया है, तो मेरा सजेशन ये है कि आप जल्दी से जल्दी T4 एक्टिवेट कर लो। T4 एक्टिवेट करने से क्या होगा कि आपके पर T4 ट्रूप के हिसाब से जैसे आप ट्रेन करोगे, तो दूसरे T2 या T3 या T1 ट्रूप से आपका माइट कई गुना ज़्यादा बढ़ेगा। और अगर आपके पास T5 है तो माइट और जल्दी बढ़ेगा। तो एक तरीका ये हो गया। अब आप पूछोगे कि ट्रूप से माइट कैसे बढ़ते हैं, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हो गया मेरा बैरक। अगर मैं आपको T1 ट्रूप्स दिखाऊं दोस्तों, तो T1 ट्रूप्स में दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टार्स हैं। यहाँ पे साइड में देखिए ट्रूप्स के इन्फेंट्री के नीचे लिखा हुआ है 2 माइट, कैपेसिटी लिखा हुआ है 7, अपकीप लिखा है 1। तो जो माइट होता है ना, वो ईच ट्रूप एक सोल्जर का माइट होता है, और जो कैपेसिटी होता है वो एक सोल्जर का कैपेसिटी होता है, और जो अपकीप होता है एक सोल्जर का अपकीप होता है। अपकीप मतलब वो कितना खाना खाता है, वो कितना आपका फूड लेता है, कंज्यूम करता है। माइट जो होता है आपको पता ही है, उसका पावर होता है, माइट होता है। तो T1 ट्रूप का पर ट्रूप का माइट, एक ट्रूप का माइट है 2। कैपेसिटी वो होता है, कैपेसिटी क्या होता है, कैपेसिटी होता है आपका मतलब गैदरिंग कैपेसिटी, कि एक ट्रूप कितना यूनिट फूड या कोई रिसोर्स गैदर कर सकता है। वुड हो गया या फिर गोल्ड हो गया, तो एक ट्रूप कितना गैदर कर सकता है, वो हो गया कैपेसिटी। यहाँ बात चल रही है माइट की, तो आपको मैं दिखा देता हूँ कि एक इन्फेंट्री ट्रूप आपका 2 यूनिट माइट बढ़ाता है। यानी अगर मेरा कैपेसिटी एक बार में 10,400 ट्रेन करने का है, तो अगर मैं 10,400 ट्रूप ट्रेन करता हूँ T1, तो मेरा माइट कितना बढ़ेगा, इसका जितना ट्रूप किया है उसका दोगुना बढ़ेगा, क्योंकि एक ट्रूप 2 माइट देता है, तो 10,000 ट्रूप कितना माइट देंगे, 20,000। मेरे पास 10,400 अगर ट्रेन करूँगा तो 20,800 देंगे मेरे को माइट। ठीक उसी हिसाब से अगर मैं आपको ग्लैडिएटर ले चलूँ, T2 ले चलूँ, तो T2 का आप देखिए एक ट्रूप आपको एक 8 माइट देता है। इसका मतलब क्या, 8 यूनिट माइट एक ट्रूप को ट्रेन करने पर। तो अगर मैं 10,000 ट्रूप ट्रेन करूँ एक बार में, तो ये मुझे 80,000 माइट बढ़ा के देगा। ठीक है। उसी तरह से अगर मैं T3 देखूँ, तो T3 में देखने से क्या मिलता है कि एक ट्रूप 24 यूनिट का माइट देता है। यानी अगर मैं 10,000 ट्रूप ट्रेन करूँ, तो मुझे 24 गुना 10,000 मिलेगा।
यानी करीब 2,40,000 यूनिट माइट मिलेगा 10,000 ट्रूप ट्रेन करने के। तो आप देख सकते हैं कि जैसे-जैसे ट्रूप का लेवल बढ़ रहा है T1, T2, T3 माइट भी कई गुना बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। उसी तरह से अगर मैं T4 ट्रेन करता हूँ तो आप देख सकते हो एक ट्रूप का यूनिट 34, 36 है। तो आप इमेजिन कर लीजिए, हिसाब कर लीजिए अपना कि कितना जल्दी माइट बढ़ेगा 10,000 गुना 36 तो करीब 3,60,000 10,000 ट्रूप ट्रेन करूँगा एक बार में तो मैं। तो दोस्तों ये तो हो गया आपका ट्रूप के लिए। तो आप अगर आपके पास बहुत सारा जेम्स है और या फिर आप जेम्स पे खर्च करते हो तो आप बहुत जल्दी जल्दी ट्रूप्स T4 ट्रेन करके अपना माइट बहुत जल्दी बढ़ा सकते हो। लेकिन दोस्तों मैं आपको ये सजेस्ट करना चाहता हूँ, एक एडवाइस देना चाहता हूँ कि हमेशा ट्रूप ज़्यादा होने का मतलब या फिर माइट ज़्यादा का होने का मतलब पावर नहीं होता है। कभी कभी ये होता है कि आपका माइट मान लीजिए 100 मिलियन भी है, 200 मिलियन भी है, और हो सकता है कि किसी का माइट 50 मिलियन हो, 80 मिलियन हो, और लेकिन उसका अटैक पावर आपसे ज़्यादा हो। उस मैटर में क्या होगा, अगर आप 200 मिलियन के होके भी अगर आपको 80 मिलियन वाला अटैक करे, रैली करे, तो आप ज़ीरो हो जाओगे, आपके ट्रूप्स मारे जाएंगे, आप हार जाओगे। ऐसा भी हो सकता है कि आप 200 मिलियन माइट की हो और अगर आप 80 मिलियन माइट वाले पे अटैक करते हो तो आप डिफीट हो गए। ये होता है, ये बहुत इस गेम में कई बार होता है, बहुत लोगों ने देखा भी होगा। कुछ लोग जितना दिन गेम खेलते हैं ट्रैप कैसल बनाने में लगा रहते हैं, बार बार ट्रूप्स ट्रेन करते हैं, बहुत सारे ट्रूप्स ट्रेन करते हैं, T1 T2 मिलियन मिलियन में जेम्स खर्च करके आप लोग ट्रूप्स ट्रेन करते हैं। लेकिन कभी कभी ये काम भी आ जाता है, कभी कभी आप जीत जाते हो। लेकिन होता क्या है, जब आपसे कोई बहुत ज़्यादा पावरफुल प्लेयर, ज़रूरी नहीं है कि वो बहुत बिलियन या मिलियन माइट का हो, आपके ही माइट का इक्वल हो, लेकिन अगर उसके अटैक स्टेट्स ज़्यादा है, अगर उसके अटैक डिफेंस और हेल्थ पावर ज़्यादा है, तो आप हार जाओगे। तो आप चाहे बड़ा दिखने की कोशिश कर सकते हो। ये इसी तरह की बात है, जैसे आप जिम जाते हो, बॉडी टोले-सोले बनाते हो, लेकिन आपका फाइटिंग पावर कम है, आपका स्टैमिना कम है। आपने अंडे और प्रोटीन खा के जिम जाके बॉडी तो बना लिया, लेकिन आप रियल लाइफ में लड़ाई नहीं कर सकते हो। आपसे कहीं ज़्यादा दुबला-पतला इंसान आपसे ज़्यादा दौड़ सकता है, आपसे ज़्यादा स्टैमिना होता है। क्यों? डिफरेंस क्या है? आप मेरी बात समझ सकते हो तो समझो, मैं क्या बोल रहा हूँ। आपके अटैक स्टैट्स बढ़ाने के लिए आपको 2 चीज़ों पे फोकस करना पड़ेगा। एक होता है रिसर्च और दूसरा होता है आपके गियर्स। गियर्स आने के जो आप यहाँ पे लगाते हो, ये हो गए मेरे लगे हुए हैं क्या, ये मेरे लगे हुए हैं मॉन्स्टर हंटिंग गियर्स। इसी तरह से अगर ये मेरे इन्फेंट्री के गियर्स हैं, तो इससे क्या होगा, मेरे इन्फेंट्री के अटैक स्टैट्स बढ़ेंगे। तो आप समझ सकते हो कि ये जो होते हैं ना, ये आपके अटैक डिफेंस ये सब पावर बढ़ते हैं। अगर मैं ये क्लिक करूँ इन्फेंट्री वाले के सेटिंग में, तो आप देख सकते हो यहाँ पर रेंज अटैक, इन्फेंट्री डिफेंस, सारे हेल्थ पावर और अटैक अटैक स्टैट्स हैं। देखिए मेरा इन्फेंट्री कितना है, 230%। 230% बस इस गियर के पावर है दोस्तों। अगर मैं ओवरऑल हिसाब करूँ, मैं अपने अगर टैलेंट सेट लगाऊँ, अपने टैलेंट को अगर मैं सही जगह पे मतलब सही सेट लगाऊँ, तो आप देख सकते हो कि मेरे पास टैलेंट सेट बनाए बने रखे हुए हैं। ठीक है, तो अगर मैं वाकई में अपना वॉर वाला सेट लगाऊँ, तो आप देख सकते हो मेरे सारे टैलेंट्स जो हैं वो लोग ऑफेंस और क्या कहते हैं वॉर वाले हिसाब से सेट है। हेल्थ पावर और ऑफेंस पे सेट है। कवलरी ऑफेंस फुल, इन्फेंट्री ऑफेंस फुल, कवलरी ऑफेंस फुल, इन्फेंट्री ऑफेंस फुल। तो दोस्तों आप खुद ही समझो, और इसमें मैं आपको क्या समझाऊंगा कि आपको किस में ग्रोथ चाहिए। अगर आप बस माइट ही बढ़ाना चाहते हो तो आप बढ़ा सकते हो, लेकिन आपको ये वॉर में काम नहीं आएगा दोस्तों, क्योंकि आपने वॉर के लिए एफर्ट नहीं किया, आपने शो ऑफ के लिए एफर्ट किया। अगर आप बस ट्रुप्स ट्रेन करते हो तो ये शो ऑफ है, दिखावा है। आप कभी ना कभी ज़ीरो कर दिए जाओगे, कभी ना कभी, क्योंकि बहुत सारे बड़े प्लेयर्स हैं। अगर आपको वाकई में सस्टेनेबल ग्रोथ करना है, टिकना है इस गेम में, तो आपको अपने अटैक स्टेट्स में फोकस करना चाहिए। अटैक स्टेट्स में, डिफेंस स्टेट्स में फोकस करना। जैसे कि क्या होता है अटैक स्टेट्स, अगर मैं मिलिट्री सोचता हूँ तो ये होता है अटैक स्टेट्स: इन्फेंट्री ऑफेंस, रेंज डिफेंस, कैवलरी डिफेंस, इन्फेंट्री डिफेंस। अगर आप इन सब स्टैटिस्टिक्स में आप अगर इन्वेस्ट करते हो, पैसे डालते हो, तो आपका लॉन्ग टर्म फ़ायदा है दोस्तों।
मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। तो दोस्तों, ये हो गया मेरा ग्रोथ का लेक्चर कि आपको ग्रोथ कैसे करना है। आप चाहे तो अच्छे मॉन्स्टर हंटिंग में ग्रोथ कर सकते हो। आप जिस गिल्ड में हो उसको बहुत सारे गिफ्ट दिला सकते हो। आपका गिफ्ट लेवल जल्दी बढ़ेगा तो आपका मॉन्स्टर हंटिंग जो है वो फुल होना चाहिए। तो आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हो तो भी आपको जेम्स और रिसर्च के स्पीडअप्स चाहिए। तो भी आप ग्रोथ कर सकते हो। डिपेंड करता है आपके प्रायोरिटीज़ क्या है दोस्तों, आपके कैसल की प्रायोरिटी क्या है। आप हो सकता है कि आप में से कई मल्टीपल कैसल ओन करते हो। आप में आपका 4-5 अकाउंट हो, 10-20 अकाउंट हो। आप इस गेम में कुछ बड़ा करना चाहते हो तो आपके हर अकाउंट के लिए दूसरे-दूसरे ऑब्जेक्टिव्स हैं। कोई चाहता है कि उसका कोई एक अकाउंट में रिसोर्स ज़्यादा हो तो वो रिसोर्स के लिए फ़ोकस करता है। अगर आप वॉर के लिए फ़ोकस कर रहे हो अपने किसी अकाउंट को तो आप उस अकाउंट में ना जितने भी आर्मी अटैक, इन्फेंट्री ऑफेंस, कैवलरी ऑफेंस, रेंज ऑफेंस जितने भी हैं, जितने डिफेंस हैं, आप उन सब रिसर्च में फ़ोकस कीजिए। और रही बात पैक कौन से डालने हैं आपको, पैक कौन से डालने हैं, कोई ये बड़ी बात नहीं है दोस्तों। कुछ पैक्स ऐसे होते हैं, अगर आपको T5 अनलॉक करना है तो आपको ये वाला गियर वाला जो है, ये रिसर्च कंप्लीट करना पड़ेगा, जो कि मेरा भी चालू है। तो आपको अगर इनमें से कोई रिसर्च बढ़ाना है तो आप देख सकते हैं आपको आर्काइक टॉम्स चाहिए। आर्काइक टॉम्स क्या होता है? ये होता है। तो आपको इसकी रिक्वायरमेंट चाहिए तो आपको जिस पैक में सबसे ज़्यादा आर्काइक टॉम्स मिलते हैं आपको वो मतलब खरीदना पड़ेगा। अगर आप मतलब अपना अटैक स्टैट्स, कैवलरी इन्फेंट्री अटैक स्टैट्स बढ़ाना चाहते हैं तो आपको इन्फेंट्री गियर्स, कैवलरी गियर्स जो भी पैक है उसमें खर्च करना पड़ेगा। आपको मैं पैक्स भी दिखा देता हूँ दोस्तों। आपको हीरोज़, हाँ, हीरोज़ बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात होती है दोस्तों। अगर आप वॉर हीरोज़ पे खर्च नहीं करते हो तो आपके जितने भी स्टैट्स हैं धरे के धरे रह जाएँगे। आपके हीरोज़ का फुल्ली अपग्रेड होना बहुत ज़रूरी है, गोल्ड होना बहुत ज़रूरी है, जो भी हीरो आप वॉर पे भेजते हो। ठीक है दोस्तों? तो आप अपने हीरोज़ पे खर्च कीजिए, आप अपने गियर्स पे खर्च कीजिए, आप अपने क्या कहते हैं, रिसर्च जो भी वॉर वाले हैं उन पे जेम्स और स्पीडर स्पेंड कीजिए दोस्तों। ये आर्काइक टॉम के लिए सबसे अच्छा पैक है दोस्तों, मैसिव डिस्काउंट वाला। आप ये ले सकते हैं अगर आपको T5 रिसर्च कंप्लीट करना है। और अगर आपको गियर्स अच्छे करने हैं तो दोस्तों ये बहुत अच्छा है। अगर आप इन्वेस्ट कर सकते हो इतना तो अच्छी बात है। इसमें मॉन्स्टरस चेस्ट और बहुत सारे पर्टिकुलर मॉन्स्टर्स के पर्टिकुलर चेस्ट में बहुत सारे मिल जाते हैं जो कि आपको हो सकता है कि कुछ गियर्स कुछ अच्छे रेयर मेटल मिल जाए, कुछ हो सकता है कि कुछ ना दें। तो ये एक तरह का तुक्का है लेकिन काम आ जाता है। और अगर कोई पार्टिकुलरली आपको गियर्स कोई पर्टिकुलर गियर्स पे फ़ोकस करना है दोस्तों तो आजकल तो हमेशा एक पर्टिकुलर पैक बहुत जो मेरा फ़ेवरेट है, जो कि मैं जब भी डालता हूँ अगर गियर का तो मैं वही डालता हूँ। मैं वो आपको दिखा देता हूँ। ये ₹800 वाला। तो आप ये खरीद सकते हो एंशिएंट ब्लूप्रिंट्स और ग्लोइंग है, कोरोसिव टॉक्सिन ये पर्टिकुलर ऐसे इसी टाइप का ये तो आज एक 3 टाइप का रेयर मटेरियल दे रहा है। यही 800 वाला पे एक दूसरे टाइप का भी आता है जो दूसरे मॉन्स्टर्स का देता है जो आपको पर्टिकुलर गियर शेप करने में बहुत ही हेल्प करता है। तो आप ये डाल सकते हो। तो मेरा तो फ़ोकस ये है कि अगर आप जेम्स पे इन्वेस्ट नहीं करके अगर आप स्टैट्स पे इन्वेस्ट करो, अगर आप वॉर गियर्स पे इन्वेस्ट करो तो आपका अच्छा है क्योंकि जेम्स तो दोस्तों आपको यहाँ से मिल जाएँगे। आप अगर अपने ट्रेज़र ट्रॉप को मतलब आप फुल्ली अपग्रेड करते हो तो देखिए मेरा ट्रेज़र ट्रॉप कितने देता है। तो मैं मेरे एक बार में 92,000 मेरा ले लेता है अंदर डिपॉज़िट के हिसाब से और पर मंथ मुझे 45,000 तो फ्री में जेम्स मिल ही जाते हैं। और अगर आपका गिल्ड किस्मत से अच्छा है तो आपका मॉन्स्टर हंटिंग तो अगर अच्छा होगा तो उससे भी जेम्स मिल जाते हैं। अगर आपका कॉलिसेum रैंक अच्छा है तो आप उससे भी जेम्स ले सकते हो। तो कहाँ पे कमी रहेगी? कमी रहेगी आपके गियर्स में, तो आप उस पे इन्वेस्ट कर सकते हो। तो अगर जल्दी ग्रोथ करना है तो मेरा आपको ये एडवाइस है कि आप ठीक है ट्रूप्स ट्रेन कीजिए, लेकिन ट्रूप्स के साथ-साथ अपना इन्वेस्टमेंट अगर आप करते हो या फिर कुछ भी करते हो तो अपना ध्यान थोड़ा गियर्स और हीरोज़ पे ज़रूर दीजिए क्योंकि हीरोज़ का गोल्ड होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप हीरोज़ गोल्ड नहीं है और अगर आप उन्हें वॉर पे भेजते हो तो वो काम नहीं आएँगे दोस्तों। क्योंकि देखिए, अगर मेरा हीरो है वॉचर, अगर मैंने इसे गोल्ड नहीं किया होता, अगर मान लीजिए मेरा ये वाइट होता तो 1% इसका आर्मी अटैक देता, अगर ग्रीन होता तो 2% देता, अगर ब्लू होता तो 4% देता। क्योंकि मैंने इसको गोल्ड कर रखा है दोस्तों, तो मेरा अभी ये 20% आर्मी अटैक देता है बूस्ट जब भी मैं इसको वॉर पे भेजता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि कितना इम्पोर्टेंस है हीरोज़ के गोल्ड होना, तो आप हीरोज़ पे भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों याद रखिए, माइट सब कुछ नहीं होता है, माइट दिखावा होता है।
हो सकता है कि आप बस 50 मिलियन बाइट के हो, लेकिन आपका पावर इतना हो कि आपसे 200 मिलियन बाइट वाला भी खौफ खाए, डरे आपसे वॉर करने में। अगर आपको वो पावर बनाना है तो आपको पता है, अभी मैंने बताया कि कहाँ फोकस करना है। थैंक यू दोस्तों, आज का वीडियो बहुत लंबा हो गया। मैं और भी नए वीडियोस लाऊंगा और भी इन्फॉर्मेशन के साथ। धन्यवाद दोस्तों।